अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज से हम अपने लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों से चैनल पर डिफरेंट कमेंट्स रिसीव हो रहे थे, जिसमें स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली लेक्चर स्टार्ट कर दें ताकि हम समर वेकेशंस में लेक्चर्स को प्रिपेयर कर सकें। कुछ मसरूफियात की वजह से काम काफ़ी डिले हो गया, बट आज से इंशाल्लाह हम लोग बाकायदा अपने लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन 1 से 2 लेक्चर्स को अपलोड कर दिया जाए। सबसे पहले मैं क्विकली आपके साथ वो फॉर्मेट शेयर करना चाहूँगी जिसके थ्रू हम लोग अपना समर वेकेशंस में डिफरेंट चैप्टर्स को, डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 11th की बायोलॉजी बुक चेंज हो चुकी है, जबकि क्लास 12th की वही बायोलॉजी बुक है जो कि पिछले साल पढ़ाई गई। इस दफ़ा कुछ यूँ हो रहा है कि आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं, यानी कि वो क्लास 11th के और क्लास 12th के कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है? और 11वीं जमात के बच्चे भी इस साल पढ़ेंगे और 12वीं के स्टूडेंट्स भी इस साल वो टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि हमारे क्लास 11th में और क्लास 12th की बायोलॉजी बुक्स में कॉमन है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस एंगेज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समर वेकेशंस में कुछ टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। आज मैंने ऐसा ही एक टॉपिक सेलेक्ट किया है विच इज़ सेल सिग्नलिंग, और ये टॉपिक है विच इज़ कॉमन इन बोथ क्लास 11th एंड क्लास 12th बायोलॉजी। लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द क्रक्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, दैट व्हाट इज़ सेल सिग्नलिंग। देखें बच्चों, दुनिया में आपके पास बहुत से इंसान रहते हैं, ठीक है? आप जब दुनिया में रहते हैं तो आपको ज़रूरत पेश आती है कि आप दूसरे इंसानों से कम्युनिकेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है? कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? डेफिनेटली आपको कुछ टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं और मेरे लिए वो टॉपिक्स आसान हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको वो टॉपिक्स अच्छे से डिलीवर कर सकूँ। कम्युनिकेशन की ज़रूरत इंसान को डिफरेंट मरहलों पे पेश आती है। बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर ट्रिलियंस में डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है? अगर हम एक इंसान की बात करें तो एक इंसान की बॉडी में अरबों खरबों की तादाद में डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं। ये सेल्स, इन सेल्स को भी वक्तन फ़वक्तन ये ज़रूरत पेश आती रहती है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करे, एक सेल दूसरे सेल के साथ बातचीत करे। एक सेल दूसरे सेल के साथ जिस प्रोसेस के थ्रू बातचीत करता है उसे हम सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। हमारी बॉडी में जो अरबों खरबों की तादाद में डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं, उनमें से हर सेल को ये ज़रूरत पेश आती रहती है कि वो दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेट करे, दूसरे सेल्स के साथ बातचीत करे। एक सेल दूसरे सेल के साथ किस तरह से बातचीत करता है, उस बातचीत की क्या नोयत है, ये आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज़ नोन एज सेल सिग्नलिंग। आई होप द पॉइंट वुड बी क्लियर टू यू। जी, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा ग्राफिक डिज़ाइन किया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेगा। बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं H1 इज़ अ ह्यूमन 1 एंड H2 इज़ अ ह्यूमन 2, यानी कि दो इंसान हैं और वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? डेफिनेटली एक बंदा बोलेगा और दूसरा सुनेगा, ठीक है? एंड देन फिर दूसरा जो है वो सुनने के बाद उस चीज़ को इंटरप्रेट करेगा और फिर वो भी बोलेगा। इस तरह से कुछ होती है हमारे यहाँ ह्यूमंस की कम्युनिकेशन। अब अगर हम यही बात सेल्स पे अप्लाई करें तो सेल्स की तो कोई ज़ुबान नहीं है। सेल्स तो एक दूसरे के साथ टंग के थ्रू या लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उस तरह से इंग्लिश या उर्दू सेल्स नहीं बोल सकते। एक सेल दूसरे सेल के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करता है, इसके लिए यहाँ पे आपको गौर करना पड़ेगा। बच्चों, C1 इज़ सेल 1 एंड C2 इज़ द सेल 2। वो सेल जो कम्युनिकेशन इनिशिएट कर रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन बातचीत का आगाज़ कर रहा है, उस सेल को आप इनिशिएटिंग सेल बोलेंगे, और वो सेल जो कि बातचीत को सुन रहा है, ठीक है, उसे हम टारगेट सेल का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। मैं क्या हूँ? मैं एक इनिशिएटिंग सेल हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग रिसीव कर रहे हैं। आप लोग मेरे इस हेयरिंग स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं। आप क्या हैं? आप टारगेट सेल हैं। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि C1 इज़ द इनिशिएटिंग सेल जो कि कम्युनिकेशन का आगाज़ कर रहा है, जो कि मैसेज दे रहा है, एंड C2 इज़ द टारगेट सेल जो कि कम्युनिकेशन का आगाज़ नहीं कर रहा, रादर वो मैसेज को रिसीव कर रहा है, ठीक है? वो सेल जो कि मैसेज दे रहा है उसे हम इनिशिएटिंग सेल बोलेंगे, और वो सेल जो कि मैसेज को रिसीव कर रहा है उसे हम टारगेट सेल का नाम देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मैसेज किस फॉर्म में रिसीव होता है और किस फॉर्म में मैसेज दिया जाता है। C1 जो कि इनिशिएटिंग सेल है, ये अपने सेल के अंदर से कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करेगा और उन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे लाइगेंड्स का,
ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ये आगे आपको हेल्प आउट करेगा। आपका जो C1 इनिशिएटिंग सेल है, ये सेल कुछ छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करेगा, जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं स्क्रीन पे कि छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसने रिलीज़ किए हैं, पिंक में, रेड में, ब्राउन में आपको नज़र आ रहे हैं। So these molecules which are released by the initiating cell or the signaling molecules released by the initiating cells are known as ligands। ठीक है, LIGANDS, ligands, ये टर्म आगे आपको मिल जाएगी। And C2 is the cell which is a target cell जिसने मैसेज को रिसीव करना है। अब यहाँ पे C1 ने जो लाइगेंड्स रिसीव किए थे, ये लाइगेंड्स जाकर C2 पे जो रिसेप्टर्स हैं उन पर बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, C2 सेल जो टारगेट सेल है उसमें दो तरह के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। एक वो रिसेप्टर्स हैं जो कि आपको सेल की सरफेस के ऊपर, सेल की सतह के ऊपर, सेल के बाहर नज़र आ रहे हैं। उन रिसेप्टर्स को हम एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, सेलुलर मीन्स सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। जैसे कि यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का एक रिसेप्टर नज़र आ रहा है, सो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। और इसी तरह से एक ब्लू रिसेप्टर आपको नज़र आ रहा है जो कि सेल के अंदर मौजूद है। सो दिस इज़ एन इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, दैट इज़ द रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, अब जो C2 टारगेट सेल है उसमें दो तरह के रिसेप्टर्स हो सकते हैं जो कि इन लाइगेंड्स को अपने साथ अटैच करेंगे। रिसेप्टर्स कुड बी आइदर एक्स्ट्रा सेलुलर विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल और ऑन द सेल सरफेस, एंड रिसेप्टर कुड बी इंट्रासेलुलर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, ये ग्रीन कलर का रिसेप्टर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है और ब्लू रिसेप्टर आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। अब होगा क्या कि ये जो लाइगेंड्स जो कि C1 ने रिलीज़ किए थे, ये लाइगेंड्स जाकर इन एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पर बाइंड करेंगे एंड देन हमारे C2 टारगेट सेल में मैसेज रिसीव हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ सेल्स कम्युनिकेट विद वन अनदर। जी, इसके साथ हम अपनी थर्ड स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड स्लाइड इज़ बेसिकली थ्योरेटिकल बेस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल स्लाइड है जिसमें मैंने आपके लिए वो तमाम डेफिनेशंस वगैरह लिख ली हैं जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको आपने सिंपली रीड करना है। सेल सिग्नलिंग मीन द वे सेल्स कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये सिंपल आपको बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है लेकिन इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये तमाम चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, cell signaling mean the way cells communicate with one another. Ligands are the molecules which are released by the initiating cells or the signaling molecules which are released by the initiating cell, and they initiate signaling. And receptors क्या है? Receptors are always present on the target cells, and receptors could be extracellular or intracellular, and these are the proteins which bind with the ligands. ठीक है, ये हो गया आप लोगों का इंट्रोडक्शन। जी, इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ सेल सिग्नलिंग। स्टेजेस ऑफ सेल सिग्नलिंग में कुछ यूँ है कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पास दो सेल्स मौजूद थे, एक हमारा इनिशिएटिंग सेल था और दूसरा हमारा टारगेट सेल था। सबसे पहले इनिशिएटिंग सेल ने क्या किया, उसने कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज़ किए जिन्हें हमने लाइगेंड्स का नाम दिया, और वो मॉलिक्यूल्स आपके जाके बाइंड कर रहे थे आपके टारगेट सेल पर, रिसेप्टर्स पर। ठीक है, सबसे पहला काम क्या हुआ, रिसेप्शन। सबसे पहला स्टेप क्या है सेल सिग्नलिंग का, रिसेप्शन। रिसेप्शन का क्या मतलब है, रिसीव करना। किस चीज़ को रिसीव करना, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि रिसेप्शन में क्या है, आपका टारगेट सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को यानी कि लाइगेंड को रिसीव करेगा और उसको अपने साथ बाइंड कर लेगा। अगर आप लोगों ने उस डायग्राम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन दिस स्लाइड। देन सेकेंड आपका जो स्टेप है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में जब हम लोग डायग्राम डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ ट्रांसडक्शन। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, मेरा बोलना क्या है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिग्नल। और सबसे पहले ये सिग्नल आप लोग किसके थ्रू रिसीव करें, अपने एयर्स के थ्रू। ठीक है, अपने कानों के थ्रू आप लोग इस हेयरिंग स्टिमुलस को रिसीव करें। सबसे पहले क्या हुई, सिग्नल की रिसेप्शन हुई। रिसेप्शन किसके थ्रू हुई, आपके कानों के थ्रू। आपके कान हैं, अगर आपके कान ना होते तो आपको कुछ समझ ना आती कि मैम क्या बोल रही हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैं बोल रही हूँ उसको आपने क्या किया,
इस सिग्नल को आपने रिसीव किया। सो बिल्कुल इसी तरह से सेल्स के अंदर भी होता है कि जब एक सेल बोलता है, एक सेल कम्युनिकेट करता है, लिगेंड्स रिलीज़ करता है, तो दूसरा सेल उसको रिसीव करता है, ठीक है? थ्रू इट्स रिसेप्टर। अब ज़रा इसी को आप ह्यूमन एग्जांपल पर अगर अप्लाई करें, सो जब मैंने कुछ बोला और आप लोगों ने अपने ईयर्स के थ्रू उस चीज़ को सुना, सो नेक्स्ट काम क्या हुआ, वो सारे मैसेजेस आपके ब्रेन के पास गए और ब्रेन ने उस मैसेज को इंटरप्रेट किया, ठीक है? लगातार जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो मैसेज कहाँ जा रहा है, आपके कानों के थ्रू आपके दिमाग में जा रहा है और आपका दिमाग उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। या तो आपका दिमाग खुश हो रहा होगा, ठीक है, या आपका दिमाग खफा हो रहा होगा कि कुछ भी समझ नहीं आ रही, ठीक है। सो सबसे पहले मैसेज का कहाँ जाना ज़रूरी है, दिमाग में। सो ये जो मैसेज का दिमाग में जाना है, इसे हम ह्यूमंस के केस में क्या कहेंगे, ट्रांसडक्शन। सो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास सेल्स के केस में भी ट्रांसडक्शन होती है, यानी कि सिग्नल की मूवमेंट होती है। ट्रांसडक्शन सिंपल हम कहते हैं नकलो हमल को, ठीक है। मूवमेंट को, एक चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना ट्रांसडक्शन कहलाता है। सो यहाँ पे भी कुछ यूँ ही होगा कि जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हैं और थ्रू वो तमाम चीज़ें आपके ब्रेन में जा रही हैं और ट्रांसडक्शन हो रही हैं, ठीक है। एंड देन आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आपका रिस्पॉन्स या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, या तो आपको चीज़ समझ आ रही होगी या फिर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही होगी। सो बिल्कुल इसी तरह से आपके पास सेल्स के केस में भी होता है। सेल्स में भी सबसे पहले मैसेज रिसीव होता है, जिसे आप रिसेप्शन का नाम देते हैं। देन आपका मैसेज ट्रांसड्यूस होता है, यानी कि मैसेज डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एंड देन आपका रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है और नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है, ठीक है। सो ये है आपके स्टेजेस ऑफ सेल सिग्नलिंग। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस डायग्राम के हवाले से, और इसमें आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से बेसिकली हमारे सेल्स में मैसेज एक्चुअली कैसे कन्वे होता है। सो बच्चों, सबसे पहले हमारे जो लाइगेंड्स हैं, ठीक है, जो कि हमारा इनिशिएटिंग सेल था, उसने कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज़ किए थे जिन्हें हमने लाइगेंड्स का नाम दिया था। वो लाइगेंड्स आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। आपको मे बी माइंड में क्लियर क्वेश्चन आया हो कि लाइगेंड्स किस नौइयत के होंगे, इनका साइज़ क्या होगा, ये किस तरह के हैं। सो लाइगेंड्स बच्चों प्रोटीनेशियस नेचर के भी हो सकते हैं और लिपिड नेचर के भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये हम लोग प्रोटीनेशियस लाइगेंड्स की बात कर रहे हैं। सो इस डायग्राम को आप लोग अंडरस्टैंड करें बच्चों, या जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, ये आपका पूरा एक सेल है, और ये कौन सा सेल है, ये टारगेट सेल है, ठीक है। यहाँ पे हमने इनिशिएटिंग सेल ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पे जो हमने सेल ड्रॉ किया है, दिस इज़ द टारगेट सेल। सो टारगेट सेल में आपको सबसे पहले बाहर एक बाउंड्री नज़र आ रही है, जिसके ऊपर मैंने मेंशन किया है ग्रीन में CM, यानी कि दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल पे आपको पर्पल में एक चीज़ नज़र आ रही है, जिसको रिसेप्टर लेबल किया गया है और जिसको मैंने रेड से लेबल भी किया है, बोल्ड भी किया है, ठीक है। सो टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन पे बच्चों आप लोगों को क्या चीज़ नज़र आ रही है, एक रिसेप्टर नज़र आ रहा है पर्पल कलर का। और ये रिसेप्टर क्या करेगा, ये अपने साथ लाइगेंड को अटैच करेगा। अब यहाँ पे जो लाइगेंड अटैच हो रहा है ऑन द रिसेप्टर, उसकी नेचर क्या है कि ये पेप्टाइड नेचर का है। पेप्टाइड मीन ये प्रोटीनेशियस नेचर का है। अब प्रोटीनेशियस नेचर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके पास लिपोफोबिक होते हैं। आप सिंपल कह सकते हैं कि वो लिपिड्स में इजीली डिसॉल्व नहीं होते। और सेल मेम्ब्रेन की क्या नेचर है कि सेल मेम्ब्रेन आपके पास लिपिड्स की बने हुए है, ठीक है। आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आप लोगों ने ऑलरेडी कंपोजिशन पढ़ रखी है। आपको पता है कि जो भी किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, वो बेसिकली क्या है, लिपिड बायलेयर है, ठीक है। प्रोटीन्स भी होती हैं उसमें, लेकिन बेसिकली आपकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड बायलेयर। सो लिपिड्स में से हमेशा वही चीज़ें गुजर सकती हैं जो कि लिपिड नेचर की हों। लिपिड्स क्योंकि आपके पास नॉन पोलर होते हैं, इसलिए पोलर चीज़ वहाँ से नहीं गुजर सकती। सो पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स में यहाँ पे जो प्रोटीन है, ये आपके पास पोलर इन नेचर है, इसलिए ये आपकी सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकती। रादर ये पेप्टाइड मॉलिक्यूल, ये प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल आपके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। सो पेप्टाइड हार्मोन जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये एक लाइगेंड है, और ये लाइगेंड आपके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा। एंड देन जैसे ही ये बाइंड करेगा आपके रिसेप्टर पर, तो आपके सेल के अंदर एक मैसेज कन्वे होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो मैसेज कन्वे होना स्टार्ट हो जाएगा, उसे आप नाम देंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन का, ठीक है।
सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते जा रहे हैं आपके रिसेप्टर के ऊपर। जैसे ही लिगैंड बाइंड कराए तो आपके सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इन तमाम मॉलिक्यूल्स को आप नाम देंगे रिले मॉलिक्यूल्स का। रिले मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है कि वो मैसेज हैंड ओवर कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे को मैसेज हैंड ओवर कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे को मैसेज हैंड ओवर कर रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है। सो इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके पास जनरेट होंगे, और इसे आप सिग्नल, इस स्टेप को आप सिग्नल ट्रांसडक्शन का नाम देंगे, जिसमें आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। सो अब यहाँ पे अल्टीमेटली एक मॉलिक्यूल बनेगा जो कि काफ़ी स्मॉल इन साइज़ है और आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है। ठीक है। ये मॉलिक्यूल कहलाएगा सेकंड मैसेंजर। सो फर्स्ट मैसेंजर कौन था? फर्स्ट मैसेंजर आपका, जो आपको यहाँ पर रेड में नज़र आ रहा था, जो पेप्टाइड हार्मोन था। ठीक है। जो कि आपके पास लाइगेंड था, जो कि मैसेज को लेकर आया था फ्रॉम द इनिशिएटिंग सेल, वो आपका फर्स्ट मैसेंजर है। और यहाँ पे सेल के अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन के रिजल्ट में जो ग्रीन मॉलिक्यूल बना है, दिस इज़ द सेकंड मैसेंजर। सो ये सेकंड मैसेंजर जैसे ही आपका बनेगा, सेकंड मैसेंजर का साइज़ आप लोग देख सकते हैं कि बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में कंपैरेटिवली स्मॉल है। ये सेकंड मैसेंजर का मॉलिक्यूल आपके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, अब आपको पर्पल में यहाँ पे न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, तो सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें आपको छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं। दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है। सो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों, उसमें कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। उन न्यूक्लियर पोर्स में से आपका ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये सेकंड मैसेंजर पास होकर न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। ठीक है। और इसका नाम क्या है? दिस मॉलिक्यूल इज़ द सेकंड मैसेंजर। ये जो ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल अंदर एंटर हुआ है, ये क्या है? ये सेकंड मैसेंजर है। और ये मोस्टली कौन सा होता है? साइक्लिक एएमपी। ठीक है। साइक्लिक एएमपी यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल। सो जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर ये पहुंच जाएगा, तो अब आपको पता है कि आपके सेल का सारा कंट्रोल किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए होता है, डीएनए के अंदर आपकी जीन्स होती हैं जो कि आपके पूरे सेल को कंट्रोल कर रही होती हैं। सो जैसे ही ये सेकंड मैसेंजर का मॉलिक्यूल आपके सेल के अंदर जाएगा, सो ये क्या करेगा? आपके डीएनए में कुछ चेंजेस लाएगा। ठीक है। और डीएनए से अपनी मर्ज़ी का रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस भी किस्म का ये मैसेज लेकर आया था, अगर हम सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे मैसेज आया था कि ये सेल इंसुलिन प्रोटीन बनाए। ठीक है। इस सेल को, ये टारगेट सेल को मैसेज जनरेट हुआ, टारगेट सेल को मैसेज रिसीव हुआ। क्या मैसेज रिसीव हुआ? कि टारगेट सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करे। सो अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो आपका डीएनए है, इसमें आपकी जीन्स मौजूद होंगी, इंसुलिन जीन मौजूद होगी। इंसुलिन जीन आपकी ट्रांसक्राइब हो जाएगी, एंड देन ट्रांसलेट हो जाएगी, और आपकी इंसुलिन प्रोटीन जनरेट हो जाएगी। सो इस तरह से आपके सेल के अंदर सेलुलर रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। सो आई होप द पॉइंट वुड बी क्लियर टू यू। सो ये जो हम लोगों ने जो अभी स्टडी की, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल की, यानी कि जब आपका लाइगेंड प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, लिपोफोबिक होता है, लिपिड्स में से पास नहीं हो सकता, तो वो किस तरह से सिग्नल ट्रांसडक्शन करता है, किस तरह से सिग्नलिंग करता है, ये चीज़ हमने यहाँ पे स्टडी की। ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने आपके लिए ये तमाम चीज़ें थ्योरेटिकली भी लिख दी हैं, सो इसको आप लोग सिंपल रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये तमाम वही चीज़ें जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास जो सिग्नलिंग है वो स्टेरॉयड सिग्नलिंग है। सो अब यहाँ पे हम लोग स्टेरॉयड सिग्नलिंग को डिस्कस करेंगे। बच्चों देखें, लिगेंड्स जो आपके पास, लाइगेंड्स जो रिलीज़ होते हैं इनिशिएटिंग सेल से, उनकी डिफरेंट तरह की नेचर होती है। ठीक है। इनिशिएटिंग सेल्स आप लोगों ने पढ़े थे, आपने देखा था कि वहाँ से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो रहे थे। अगर तो वो मॉलिक्यूल प्रोटीनेशियस नेचर का हो, पेप्टाइड नेचर का हो, सो वो किस तरह से सिग्नलिंग करता है, वो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। ठीक है। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारा इनिशिएटिंग सेल जो लाइगेंड्स रिलीज़ कर रहा है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रिलीज़ कर रहे हैं, अगर वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास लिपिड्स नेचर के हैं, स्टेरॉयड नेचर्स के हैं, देन वो किस तरह से सिग्नलिंग करेंगे। ठीक है। सो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे बच्चों आप लोग अगेन देख सकते हैं, येलो में जो आपको पूरा चंक नज़र आ रहा है इस स्लाइड में, ये क्या है? ये आपका टारगेट सेल है। यहाँ पे आपको इनिशिएटिंग सेल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे जो आपको सेल नज़र आ रहा है, दिस इज़ द टारगेट सेल। सो टारगेट सेल की आपको एक येलो कलर की बाउंड्री नज़र आ रही है, जिस पे मैंने मेंशन किया है कि दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, CM। ठीक है। CM यानी कि ये टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन है।
और टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन से बाहर आपको एक स्टेरॉयड हार्मोन नज़र आ रहा है, यानी कि आपको एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है जो कि किस नेचर का है, लिपिड नेचर का। सो अब यहाँ पे आप लोग ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि इस केस में आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी रिसेप्टर नहीं है। अगर हम इसको अपनी लास्ट स्लाइड से कंपेयर करें, सो आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट स्लाइड में हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर मौजूद था। वहाँ पे रिसेप्टर क्यों मौजूद था? क्योंकि वहाँ पे हमारा जो लाइगेंड था वो पेप्टाइड नेचर का था। वो आपकी सेल मेम्ब्रेन में से क्रॉस नहीं कर सकता था, क्योंकि ये आपके पास पोलर है और लिपिड बाइलेयर आपके पास क्या है, नॉन पोलर। आपकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, नॉन पोलर होती है। जबकि जो मॉलिक्यूल आपके पास एज अ लाइगेंड आया था वो क्या था, वो पोलर था। ठीक है। सो इसलिए वो मॉलिक्यूल आपका इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता था। इसलिए आपका जो रिसेप्टर था वो आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद था, जिसको हमने एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर का नाम दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको कोई भी रिसेप्टर नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे जो आपका लाइगेंड है वो किस नेचर का है, वो स्टेरॉयड नेचर का है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, लिपिड्स। और आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी क्या है, वो भी लिपिड है। सो लिपिड्स आर सोलुबल इन लिपिड्स। ठीक है। सो दोनों चीज़ें आपके पास क्या है, नॉन पोलर है। इसलिए ये स्टेरॉयड हार्मोन इजीली आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपके सेल के अंदर चला जाएगा। जैसे ही ये स्टेरॉयड हार्मोन आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएगा, सो आप यहाँ पे इसके पास जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो कौन से रिसेप्टर्स हैं, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। ठीक है। यानी कि ये रिसेप्टर्स आपके सेल के अंदर मौजूद हैं। स्टेरॉयड रिसेप्टर के ऊपर आपके ये स्टेरॉयड हार्मोन बाइंड करेगा। ठीक है। आपको येलो में नज़र आ रहा है स्टेरॉयड रिसेप्टर। उसके साथ ये आपका ब्लूइश मॉलिक्यूल बाइंड करेगा और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसे आप हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आपका बन जाएगा, सो ये मॉलिक्यूल अब आपका मूव करके कहाँ चला जाएगा, आपके न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर जाकर आपके डीएनए पे बाइंड करेगा और डीएनए से अपनी मर्ज़ी के काम करवाएगा। ठीक है। सो इस तरह से सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में सेल सिग्नलिंग के हवाले से डिस्कशन की कि सेल्स दूसरे सेल्स के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। सो आप लोगों ने स्टडी किया कि डिफरेंट तरह के हमारे पास सेल्स होते हैं, जिनमें कुछ सेल्स हैं जो कि इनिशिएटिंग सेल्स हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं, जिन्हें आप लाइगेंड्स का नाम देते हैं। और कुछ सेल्स हैं जो कि टारगेट सेल हैं, जो कि मैसेज को रिसीव कर रहे होते हैं और मैसेज के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और उनके ऊपर आपके पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। रिसेप्टर आपके एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि सेल के बाहर भी हो सकते हैं, और रिसेप्टर आपके इंट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि सेल के अंदर भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स हमने किस केस में स्टडी किए, जब हमारा लिगेंड प्रोटीनेशियस नेचर का था। उस केस में हमारे रिसेप्टर्स एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स थे। और क्यों एक्स्ट्रा सेलुलर थे? क्योंकि प्रोटीन्स आर नॉट सोलुबल इन लिपिड्स। ठीक है। प्रोटीन्स आपके पास मोस्टली नॉन पोलर पोलर हैं, और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है और वो नॉन पोलर है। सो इस वजह से प्रोटीन्स का लिपिड बाइलेयर में से पास होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे पास वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स मौजूद थे। और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स हमने इस केस में स्टडी किए, जिसमें हमारा हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन है, हमारा लाइगेंड क्या है, स्टेरॉयड नेचर का है। ठीक है। सो वो आपकी सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि स्टेरॉइड्स भी क्या हैं, लिपिड्स, और सेल मेम्ब्रेन भी किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की। सो लिपिड्स इजीली लिपिड्स में सोलुबल होंगे और लिपिड्स में से गुजर जाएंगे। देन उनके कुछ इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होंगे जिन पे वो बाइंड करेंगे, और फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आपका सेल के अंदर एंटर होगा और न्यूक्लियस में अपनी मर्ज़ी के काम इनिशिएट करवाएगा। सो दिस इज़ हाउ सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। आई होप द कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर टू यू। थोड़े से क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं डेफिनेटली, वीडियो इसलिए काफ़ी लेंथी हो गई। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी आपका एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 11th में और क्लास 12th में एक कॉमन चैप्टर है। सो इंशाल्लाह हम उसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।